आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, अमेज नाउ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम काव्य कलश। दर्शकों, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा संचालित गोरखपुर जनपद के सिविल लाइन स्थित दिग्विजयनाथ एलटी कॉलेज इस वर्ष अपना स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। सन 1972 में इस कॉलेज की स्थापना गोरखनाथ मंदिर के तत्कालीन महंत ब्रह्मलीन अवैधनाथ ने अपने कर कमलों द्वारा किया था। इस कॉलेज के सचिव खुद सूबे के मुखिया महंत योगी आदित्यनाथ हैं, जिनकी देखरेख में ये कॉलेज आए दिन एक नया आयाम लिखता जा रहा है। दिग्विजयनाथ एलटी ट्रेनिंग कॉलेज के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर कॉलेज प्रबंधन द्वारा काव्य कलश कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गोरखपुर जनपद सहित आसपास के जिलों के मशहूर कवियों ने शिरकत कर अपने काव्य से समा में चार चांद लगा दिया। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं प्रदीप मिश्रा की अभिव्यक्ति। अपने दिल में समंदर भरा रख लिया और आंखों में आंसू जरा रख लिया। आपका दिया था इसलिए आज तक जख्म मैंने हरा का हरा रख लिया। आइए देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे अपना भी बीएड करना याद आ रहा है, ये सब नहीं करके। बस निवेदन ये है, गुरुजी लोगों से मैं ही क्षमा मांग लेता हूँ सबकी तरफ से कि कोई अनुशासनहीनता तो नहीं होगी, लेकिन मुक्त होकर सुनिएगा। मैं और दूसरी बात ये कि आयोजक जो है महिला है, संचालन महिला कर रही है। महिलाओं ने या बच्चियों ने यहाँ काव्य पाठ किया है। तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? मैं अपनी ईश वंदना की पंक्तियों से शुरू करता हूँ, सुनिएगा। कहीं हाल ये ना हो कि वो प्लेन में यात्रा कर रहे थे, व्यापारी था और एक कवि जी थे। तो उसने सोचा, व्यापारी ने सोचा कि कुछ बातचीत शुरू करते हैं, हमें दोनों सहयात्री हैं। तो कहा कि आप, तो इन्होंने कहा कवि हूँ, और आप, तो उन्होंने कहा बहरा। तो ऐसा मामला ना हो, बस अच्छा लगेगा तो आप बता देंगे, बुरा बताएंगे बैठ जाओ। अब यहाँ से सीरियस होकर सुनिएगा कि बिखरने की नहीं फितरत, भले ही मैं चटक जाऊं। बिखरने की नहीं फितरत, भले ही मैं चटक जाऊं, कहीं औकात से ज्यादा कभी ना मैं खनक जाऊं। बिखरने की नहीं फितरत, भले ही मैं चटक जाऊं, कहीं औकात से ज्यादा कभी ना मैं खनक जाऊं। मुझे मालूम है हीरा नहीं हीरे सरीखा हूं। मुझे मालूम है हीरा नहीं हीरे सरीखा हूं। मिलेगा रोशनी तेरी खुदाया मैं चमक जाऊं। मिलेगा रोशनी तेरी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। निखिल भाई ताली ऐसे बजती है। मेरी ही हर खुशी में जाने क्यों गम की मिलावट है। मेरी ही हर खुशी में जाने क्यों गम की मिलावट है। ये मेरा हौसला वीरान घर में की सजावट है। मेरी ही हर खुशी में जाने क्यों गम की मिलावट है। ये मेरा हौसला वीरान घर में की सजावट है। निरंतर चोट ने जो कुछ लिखा दीवार पर दिल के। निरंतर चोट ने जो कुछ लिखा दीवार पर दिल के। गजल मेरी उन्हीं चोटों की अनुवादित लिखावट। कानपुर में घटना हुई थी विकास दुबे वाली, वो खबर में आए थे। नहीं, आप बात को समझिएगा। वो खबर में आए थे और अखबार में छपने को अच्छा काम करके भी ये लोग भी छपते हैं। चारुशीला जी हैं बड़े, और दोनों के अंतर को समझिएगा कि भले अखबार में आए, खबर में हम नहीं रहते। भले अखबार में आए, खबर में हम नहीं रहते। दिलों को छोड़कर केवल नजर में हम नहीं रहते। भले अखबार में आए, खबर में हम नहीं रहते। दिलों को छोड़कर
केवल नजर में हम नहीं रहते, मोहब्बत के असर में हैं, मोहब्बत के सिवा लेकिन कोई भी हो, किसी के भी असर में हम नहीं रहते। मैं एक गजल तक पहुंचना चाहता हूं, उसके पहले एक मतलब एक शेर और देखिएगा कि ध्यान रखकर चला हूं सदा तथ्य का, ध्यान रखकर चला हूं सदा तथ्य, ध्यान रखकर चला हूं सदा तथ्य का, अन्य मानक बनाया नहीं सत्य का। ध्यान रखकर चला हूं सदा तथ्य का, अन्य मानक बनाया नहीं सत्य का। अर्थ सबने निकाले हैं अपने लिए, अर्थ कुछ और ही था मेरे कथ्य का। अर्थ सबने निकाले हैं अपने लिए। अब ऐसे चलेगा तो हम ही खाली पढ़ेंगे, ये लोग कैसे पढ़ेंगे? मैं एक गजल तक पहुंचना चाहता हूं, उसके पहले 2-4 तक हैं, सुनिएगा कि अपने दिल में समंदर भरा रख लिया, अपने दिल में समंदर भरा रख लिया और आंखों में आंसू जरा रख लिया। अपने दिल में समंदर भरा रख लिया और आंखों में आंसू जरा रख लिया। आपने था दिया इसलिए आज तक जख्म मैंने हरा का हरा रख लिया। दरअसल इधर ये विद्यार्थी हैं जिनकी कविता बीएड के समय जांची नहीं गई, बाकी काफी तो जांच दी गई। खैर आप सुनिएगा, बांट कर खुशियां सभी का दुख बटाना चाहिए, बांट कर खुशियां सभी का दुख बटाना चाहिए और जख्म अपने बस हकीमों को दिखाना चाहिए। बांट कर खुशियां सभी का दुख बटाना चाहिए, जख्म अपने बस हकीमों को दिखाना चाहिए। और आपको हमको गजल सुनने सुनाने के लिए आपका अंदाज भी कुछ शायराना चाहिए। मैं अब बातचीत कर लीजिए तो मैं आगे बढ़ूं। शेयर कर रहा है, शेयर कर। अब मैं जिस गजल गाना चाह रहा हूं उसके पहले की भूमिका सुनिएगा कि जीवन में एहसास तुम्हारा कांटों ऊपर मखमल है। क्या बात? जीवन में एहसास तुम्हारा कांटों ऊपर मखमल है, केवल तुम हो फूल सरीखे बाकी सब तो जंगल है। जीवन में एहसास तुम्हारा कांटों ऊपर मखमल है, केवल तुम हो फूल सरीखे बाकी सब तो जंगल है। और फोटो से तो फोन भरा पर हर तस्वीर अधूरी, फोटो से तो फोन भरा पर हर तस्वीर अधूरी सी, इनमें केवल एक तुम्हारी ही तस्वीर मुकम्मल, इनमें केवल एक तुम्हारी ही तस्वीर मुकम्मल। सर आए हैं, अध्यक्ष जी आए हैं तो कार्यक्रम शुरू हो सका, नहीं तो और विलम्ब होता। एक व्यक्ति है जो हमेशा विलम्ब ही पहुंचता है। तो सर अब वो गार्जियन की भूमिका में है और एक गार्जियन की तरफ से 4 लाइनें में पढ़ता हूं, उसको सुनिएगा कि किसी के वास्ते ही, सर सुनिएगा, किसी के वास्ते ही मुद्दतों एक घर रहा हूं मैं, किसी के वास्ते ही मुद्दतों एक घर रहा हूं मैं, इमारत हो सलामत नींव के अंदर रहा हूं। क्या बात, क्या बात। किसी के वास्ते ही मुद्दतों एक घर रहा हूं मैं, इमारत हो सलामत नींव के अंदर रहा हूं मैं पत्थर हूं मगर उसने भी मुझको कह दिया पत्थर, मैं पत्थर हूं मगर उसने भी मुझको कह दिया पत्थर, कि खुद जिसके लिए ही नींव का पत्थर रहा, खुद जिसके लिए ही नींव का पत्थर रहा। अब एक गजल मैं पढ़ूंगा, उसके 3-4 शेर हैं, सुन लीजिएगा, फिर मैं अपनी जगह लेता हूं। भाई गीत पढ़ रहे थे, संयोग ऐसा है कि इनके गीत के बाद मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं मतलब ही गड़बड़ है कि तेरे गीत में कल्पनाएं बहुत, तेरे गीत में कल्पनाएं बहुत हैं,
मेरी शायरी में व्यथाएं बहुत, तेरे गीत में कल्पनाएं बहुत हैं, मेरी शायरी में व्यथाएं बहुत हैं, समझना कठिन है व्यथा कल्पना से, समझना कठिन है व्यथा कल्पना से, व्यथाओं की अंतर कथाएं बहुत, व्यथाओं की अंतर कथाएं बहुत। तेरे गीत में कल्पनाएं बहुत हैं, मेरी शायरी में व्यथाएं बहुत हैं, समझना कठिन है व्यथा कल्पना से, व्यथाओं की अंतर कथाएं बहुत हैं। और ये संवेदना अंकुरित है वहीं पर, ये संवेदना अंकुरित है वहीं पर, हृदय में जहां वेदनाएं बहुत, हृदय में जहां वेदनाएं बहुत हैं। अब ये शेर सुनिएगा कि नई शर्त तुम प्रेम पर मत लगाना, नई शर्त तुम प्रेम पर मत लगाना, यहां पहले ही बाध्यताएं बहुत हैं। नई शर्त तुम प्रेम पर मत लगाना। एक बड़े कवि का शेर मुझे याद आ रहा है कि हर कुसुम में गंध का संचय नहीं है, हर कुसुम में गंध का संचय नहीं है, और कांटों की चुभन सुखमय नहीं है, दो बदन एक प्राण हो बंधन वही है, साथ फेरे लेना ही परिणय नहीं है। सुनिए, अब ताली ना बजाइए, सुनते रहिए, बहुत समय लगेगा। नई शर्त तुम प्रेम पर मत लगाना, यहाँ पहले ही बाध्यताएं बहुत हैं, बिना नाम के ही ये संबंध रखना, बिना नाम के ही ये संबंध रखना, यहाँ औपचारिक प्रथाएं बहुत हैं, बिना नाम के ही ये संबंध रखना, यहाँ औपचारिक प्रथाएं बहुत हैं। और ये शेर अपने साथ ले जाइएगा कि निराशा के बादल के उस पार जाना, बाज उड़ता है, मौसम खराब होता है तो बादलों के उस पार उड़ता है, शायद आपको जानकारी हो कि निराशा के बादल के उस पार जाना, उड़ानों में संभावनाएं बहुत। क्या बात है, निराशा के बादल के उस पार जाना, बहुत बढ़िया, निराशा के बादल के उस पार जाना, उड़ानों में संभावनाएं बहुत हैं। और गजल गीत हो नज्म हो या रुबाई, गजल गीत हो नज्म हो या रुबाई, विषय तुम हो विधाएं बहुत, बहुत। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं कहाँ से क्या शुरू करूँ और क्या कहूँ, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बताती रहती है। तो कुछ यहाँ से कहने का, जैसे आपने देखा हुआ आयोजनों में बार बार मंच से बहुत सारे निर्देश दिए जाते हैं, तो कुछ यहाँ से कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने कहा था यहाँ प्रशिक्षण बहुत अच्छा दिया गया है, आप बहुत अच्छे ढंग से प्रशिक्षित हो रहे हैं, वो आपके कार्य व्यवहार में झलकता है। हम और आप जो कुछ होते हैं। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया हमारे सोशल मीडिया पर आप ज़रूर दें। काव्य कलश कार्यक्रम की और भी कड़ी लेकर हम जल्द ही हाजिर होंगे। देखते रहिए अमेज नाउ।
आप देख रहे हैं अमेज नाउ।